हेलो नमस्कार, मैं आनंद आचार्य। आज का ये जो वीडियो स्पेशली जो तैयार हुआ है वह है मज़दूरों का पलायन को लेकर के। आखिरकार जो ये विभत्स रूप देखने को मिल रहा है उस पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। एक सामान्य बुद्धिजीवी, एक परीक्षार्थी, एक अच्छे विचारक, एक तार्किक सोच रखने वाला व्यक्ति क्या सोच सकता है, उसी चीज़ों को लेकर के इस वीडियो को मैंने तैयार किया। देखिए, ये जो घटना है, ये जो मानविक और दयनीय जो घटना है, ये हमारी स्वतंत्रता को, हमारे विकास को, हमारी मानवीयता को और हमारी संवेदना को हर स्तर पे झकझोरने का ही कार्य किया है। देखा जाए तो ऐसे विकास किस कार्य का जो मज़दूरों का दर्द को सहला नहीं पाए। यहाँ मुद्दा है कि जो घटना घटे इसके लिए दोषी कौन है। मेरे दृष्टि से सरकार, प्रशासन, समाज और मीडिया, चार स्तर पर देखा जाए तो चारों का कहीं ना कहीं दोषी है। और एक एक करके जिसे आप समझने का प्रयास करें कि सरकार दोषी किस रूप में है, तो सरकार मज़दूर वर्गों में ये विश्वास बना पाने में सक्षम नहीं हो पाया कि आगामी 1 साल तक मज़दूरों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति और रोज़गार दोनों को मुहैया सरकार करेगी। अगर सरकार एक बार अनाउंस करती, निश्चित तौर पर उनके साथ है जो विश्वास होता बनता। क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी बातें हर लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं और मानते भी हैं। कई प्रमाण आपके सामने हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ प्रशासन को लेकर के, अगर प्रशासन को लेकर के देखा जाए तो कमियां इस रूप में थी कि हमारे जो सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन और जो है प्रखंड स्तर के प्रशासन, फिर पुलिस प्रशासन, कहीं ना कहीं हर जगह इनकी चौकसी थी। उन चौकसी के रहते मज़दूरों का अगर पलायन हो रहा है तो मदद उस स्तर तक क्यों नहीं पहुंचाई गई। अगर मदद उस स्तर तक पहुंचाई जाती, गाड़ी की व्यवस्था की जाती, वहीं ठहराव किया जाता, वहीं उनकी बुनियादी चीज़ों को पूरक की जाती, स्थानीय जिला प्रशासन को, संबंधित राज्य सरकार को दी जाती, तो कहीं ना कहीं ये समस्या विकराल रूप नहीं लेता। ठीक। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ों को अगर हम लोग देखते हैं तो वो समाज के रूप में मज़दूर जिनके पड़ोसी थे, जिनके परिवार के थे, अगर वो व्यक्ति, अगर उस तरह के लोग अगर जिला प्रशासन को सोशल मीडिया के माध्यम से या कहीं ना कहीं स्थानीय थानों को अगर इस बात की सूचित करके लिखित आवेदन देकर अगर प्रयास करते तो हो सकता था एक दबाव सरकार के स्तर पर बनता। और सरकार के स्तर दबाव बनता तो जो सरकार इन मुद्दे पर बिल्कुल अभी तक अछूता थी, कहीं ना कहीं सरकार भी मजबूर होकर इन चीज़ों को सहायता पहुंचाने के लिए प्रयास करती। चौथा महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर हम लोग मानते हैं कि मीडिया की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अगर विगत कुछ वर्षों में देखा जाए तो मीडिया ने ग्राउंड लेवल पर जो कार्य करने चाहिए थे वो ग्राउंड लेवल पर कार्य नहीं कर पाया, और यहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं। और ग्राउंड लेवल पर कार्य नहीं करने से सरकार की अच्छी नीतियाँ भी कहीं ना कहीं बदनामी के स्तर तक पहुँच रही है। अगर मीडिया इन चीज़ों को ग्राउंड लेवल पर, अगर इस मुद्दों को अगर हम उठाते मीडिया, तो निश्चित तौर पर प्रशासन को, समाज के प्रबुद्ध वर्गों को सरकार तक पहुँचती। क्योंकि मीडिया का मुख्य कार्य ही है सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाना और जनता की समस्याओं को प्रशासन और सरकार तक पहुंचाना। तो जो कनेक्टिविटी का जो सबसे बड़ा जो आधार जो था वो जो मीडिया था, जो मीडिया अपने काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पाई। खैर चलिए, एक रूप है अभी भी सरकार, मीडिया, प्रशासन इन चीज़ों को अगर देखें तो समस्या तो थी है। इस समस्या के रूपों में, विभत्स रूपों में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह देश हमारा भी है, आपका भी है, इसलिए जिम्मेदारी हम सबों की बनती है। हम अपने स्तर पर विचार दे रहे हैं, कोई अपने स्तर पर कार्य कर रहा है, लेकिन ज़रूरी है कि हम संबद्ध लोगों तक इस बातों को पहुंचाएं। अगर पहुंचाते हैं तो सूचना अगर मिलती है तो हमें भरोसा है कि उसका उपयुक्त कार्रवाई भी हो सकती है, और जितने भी कानून हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, उसका अमली जामा भी पहनाया जा सकता है। धन्यवाद।